अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आपका दोस्त। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 69 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट प्लस DHTML के अंदर यूज़ करते हुए DHTML के अंदर स्पेशल काम है फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम बेसिक कोडिंग कर करके आप भी बोर हो रहे थे कि क्या क्या सर डेली कुछ ना कुछ काम ऐसे ही लगे हुए प्रोग्रामिंग में। आज कुछ उसकी आउटपुट हम ऐसे ही निकालते हैं ताकि हमें देखने भी मज़ा आए काम का, और फिर काम करने का तो मज़ा डेफिनेटली आएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम आज हम ये सीखने लगे हैं। ऊपर 4 किस्म के बटन हैं, मतलब 4 बटन हैं, किस्म उनकी एक बटन ही है, 4 बटन हैं। नीचे एक खास पिक्चर एरिया डिफाइन है। हम जब यहाँ क्लिक कर देते हैं आकर जिस बटन पर इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, वापस जिस बटन पर क्लिक करते हैं वैसी तस्वीर में डिस्प्ले हो रही है। तो आज हमें सीखना है कि ये प्रोग्राम बना आ रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट प्लस DHTML को यूज़ करते हुए कैसे बनाया गया है, कैसे यूज़ होगा। तो ये हमारा आज का टारगेट होगा जी। उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डे इस मेरे टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड के ऊपर अगर कोई स्टूडेंट आज फर्स्ट डे आया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझ तक आपकी राय पहुंचेगी तो मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूंगा। ओके, अब देखते हैं जी इसकी कोडिंग और समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश नहीं, समझ आएगी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो इंशाल्लाह समझ आएगी। बस आप लोगों ने मेरा साथ देना है तो आपको लाजमी समझ आएगी। अब देखते हैं जी क्या काम है, और अगर जिसको नहीं समझ आए तो ये समझ जाना है कि आपको हमारे पिछले वाले लेक्चर से सुनने की ज़रूरत है अगर ये लेक्चर समझ ना आए तो, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें वो हैं जो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में अटेंड की होती हैं जी। लेकिन जी कोडिंग हमारे सामने आ गई आज। इस कोडिंग को समझने के लिए हम पहले इसका HTML वाला सेक्शन समझते हैं जाकर। ओके, डिवाइड करके हमने कोडिंग काम की हुई है ताकि आपको बस समझ आएगी तब जब आपने प्रॉपर तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो लें जी, प्रॉपर तरीका क्या है जी, ये तरीका समझते हैं। एक टेबल टैग स्टार्ट हो गया, एक TR, एक TD, उस एक TD के अंदर इमेज का टैग, इमेज टैग आपको सबको पहले बताया हुआ है, टेबल टैग पहले बता चुका हूँ। एक इमेज का टैग आ गया, उसकी विड्थ ये रख दी, हाइट आपने अपनी मर्जी जो दिल करे रखिएगा, विड्थ हाइट रखी। लेकिन इस पर एक नया काम सिर्फ आपने इतना करना है, जो इमेज का टैग है उसको दे देना एक ID, ख़ास नाम, ID आइडेंटिफिकेशन उसकी हम करने लगे हैं कि अगर मैं कहीं पर ये ID, उसका नाम मैंने क्या रखा है, गैलरी, मैंने इसका नाम रखा ID गैलरी। अगर कहीं पे मैं इस पिक्चर की ज़िक्र करूं तो उसका ज़िक्र कैसे किया जा सकता है, इसके ID के ज़रिए। तो इसका ID आपने क्या रख दिया, गैलरी। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी आपको। टेबल सारा वैसे ही है, इमेज टैग सारा जैसे पहले लगाते सब वैसे ही है, सिर्फ नया काम ये हुआ कि इमेज के टैग के अंदर जाकर ID लिखा, इक्वल का साइन लगाया, और कोई भी टेक्स्ट, कोई भी एक नाम उसको असाइन कर दिया। जैसे मैंने लिखा गैलरी, तो आप भी फ़िलहाल गैलरी लिख देंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगी। सेम मेरा वाला पैटर्न फॉलो कर लेंगे जी। उससे क्या हुआ होगा, जब रिफ़्रेश में करता हूँ तो ये देखिए जो ये टेबल बना आ रहा है उसके अंदर एक तस्वीर लगी आ गई डिफ़ॉल्ट में। ये इतना इसका बॉर्डर को कुछ ज़्यादा थिकनेस क्यों, क्योंकि मैंने बॉर्डर की जो टेबल आ रहा है उसका बॉर्डर क्या रखा हुआ है जी हमारे पास 15। तो आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर का, जैसे मैं 1 करता हूँ तो ये देखिएगा ये बॉर्डर कम हो गया, तो मैंने बॉर्डर ज़रा ज़्यादा किया था ताकि हमें पिक्चर के साइड में बॉर्डर लगा नज़र आ जाए जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोडिंग आपको HTML वाली पुरानी सी समझ आ चुकी होगी। अब मैं ऊपर वाली साइड पे समझना चाहता हूँ कि ऊपर क्या काम किया गया है जी। ऊपर वाली साइड के ऊपर एक टेबल बनाया गया, टेबल टैग स्टार्ट किया, उसके टेबल टैग क्लोज़ भी किया। रूल्स क्या है जी, बटन्स बनाए गए हैं, लेकिन किस जगह पर बनाए गए हैं, एक ही रो, पूरी एक रो। इसके मैंने बॉर्डर दरअसल गायब किया, पहले मैं बॉर्डर आपको डिस्प्ले कर दूं ताकि आपको समझ आ जाएगी कि आखिर ऊपर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है जी। बॉर्डर 1 ये देखिएगा जी, एक टेबल बनाया गया जिसका बॉर्डर मैंने क्या रखा हुआ था, 0 किया हुआ था, बॉर्डर था गायब। विड्थ उसकी क्या रखी हुई मैंने 550, जो नीचे टेबल है उसकी विड्थ क्या आ रही मेरे पास लिखी हुई जी यहाँ पे 445। तो मैं इसकी भी विड्थ 445 कर देता हूँ ताकि विड्थ हमारी आपस में हो जाए जी मैच। 445 देखिएगा ये हो गया हमारे पास काम।
उसके बाद हमने क्या किया, हाइट उसकी मैंने कुछ भी नहीं रखी हुई, अलाइन कर दिया सेंटर, नीचे वाला भी सेंटर था ऊपर वाला भी सेंटर हो गया, तो दोनों चीज़ें बराबर बराबर एक जगह पे आ गई। एक TR टैग स्टार्ट, उसमें एक TD और इनपुट टाइप बटन, हमने इससे पिछले लेक्चर में कैलकुलेटर में सीख लिया था कि इनपुट टाइप बटन होगा, उस बटन के ऊपर जो भी डिस्प्ले करना है वो वैल्यू के अंदर जाके, जैसे इमेज 1 मैंने लिखवाया हुआ है तो इमेज 1 लिखा गया मेरे पास। ओके जी। इसी तरह नीचे वाले TD में भी इनपुट बटन, वैल्यू इमेज 2, वैल्यू इमेज 3, वैल्यू इमेज 4, मतलब 4 बटन्स हैं वो हो गए डिस्प्ले। और इसका बॉर्डर मैंने गायब किया हुआ था, बॉर्डर मैं फिर से गायब कर देता हूँ, मुझे बॉर्डर इसका ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने गायब कर दिया। आपको अच्छा लगता है आप बॉर्डर अपने पास रखिएगा जी। अब ये तो काम हो गया। अब सिलसिला यूँ चलाना है कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ चेंजिंग भी होती है पिक्चर्स की। अब ये पिक्चर्स आखिर चेंज कैसे हो रही है, इस लॉजिक को समझने के लिए हमें यह सहारा लेना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट काम है जिसका नाम होता है फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा आज एक छोटा सा फंक्शन, मतलब 4 तस्वीरें अगर कंट्रोल हो रही तो समझो 4 दफ़ा फंक्शंस कॉल होगा, फिर ये काम डन होना है। अब क्या होता है फंक्शन, कैसे काम करता है फंक्शन, ये मैं ऊपर वाले सेक्शन में आता हूँ जी, जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक काम कहा जी, पहला वर्ड FUNCTION फंक्शन, ये आपने ऐसे ही लिख देना आकर डायरेक्टली स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर लिखा जी फंक्शन, कि हमें एक फ़ंक्शन बनाना है। फिर वो कहता है क्या फ़ंक्शन बनाना है, यहाँ आपने फ़ैसला करना है, उसका रख देना नाम, कोई भी नाम लिखा जा सकता है, जावा लिख दिया मैंने, गैलरी हो गई, फ़ोटो गैलरी हो, कुछ भी नाम हो सकता है। उसके आगे 2 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, जैसे हमने कभी ऑन माउस ओवर मार्क्यू टैग सीखा था ना, जैसे उसमें था ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, तो उस पर जब माउस आता रुक जाता है, माउस आता स्टार्ट हो जाता है, तो भी बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट में बना बनाया हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही यूज़ कर रहे थे। तो इन फंक्शन की दूसरी निशानी क्या हो गई, ये जो 2 ब्रैकेट्स आ रही स्टार्टिंग में, ये ब्रैकेट्स हमारे पास नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। फंक्शन खुद से लिखा, उसके अंदर स्पेस दे के जो भी फंक्शन का नाम रखना है वो नाम रखा, और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज आपने कर दी। इसके आगे सेमीकोलन नंबर को नहीं लगाते जी। कंट्रोल-S किया मैंने, रिफ़्रेश किया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये बटन फंक्शन काम तो नहीं कर रहा। कंट्रोल-S करके रिफ़्रेश किया, अब क्लिक करके देखते हैं कुछ काम कर रहा है। तो इसका दूसरा लॉजिक ये हुआ कि जब आपने फंक्शन स्टार्ट कर लेना है उसको सेमीकोलन लगा के क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि फंक्शन आगे कंटिन्यू चल रहा होता है। आकर फंक्शन इस ब्रैकेट के फ़ौरन बाद आपने ये करली ब्रेसिस, ये करली ब्रैकेट का सहारा ले लेना है। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर आखिर कौन सी ऐसी कोडिंग कर दी जो हमें क्लिक करने पिक्चर चेंज करना शुरू कर दी उसने। वो यहाँ पे ये हो रहा काम, एक स्टेटमेंट है अपने पास DHTML की, उसको आज हम यूज़ कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट में जाए, डॉक्यूमेंट क्या है जी पूरा हमारा, ये पूरा पेज डॉक्यूमेंट क्या रहता है, डॉक्यूमेंट में जाएँ, वहाँ से डॉट गेट करें, हासिल करें क्या, एक एलिमेंट बोलते हैं टैग को। हमारे इस डॉक्यूमेंट में जाएं, नीचे जहाँ भी ये सारा टैग डॉक्यूमेंट में जाएं, वहाँ से ढूंढें, गेट करें किसको, एक एलिमेंट को। कौन सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी टैग हो सकता है, एक एलिमेंट को। उस एलिमेंट में क्या गेट करना है जी आपने, बाय उसका नाम ID लिखा हो, मतलब डॉक्यूमेंट में जाओ, वहाँ से हासिल करो एक एलिमेंट टैग बाय जिसका ID होगा, जो भी ID, हमने वहाँ ID क्या लिखा था, ये गैलरी लिखा आ रहा है, तो हमने यहाँ भी इसका ID क्या रखा था, देखते हैं नीचे इमेज टैग का मैंने कहा था ID रखना है, ID नाम इसका क्या आ गया, गैलरी। तो हम कह रहे हैं इस टैग तक पहुँचो। इस कोडिंग का मतलब है कि जाओ डॉक्यूमेंट में जाके, अगर किसी ID का नाम गैलरी है तो वहाँ तक पहुँच जाओ, वहाँ तक पहुँच गए। डॉट उसका SRC, उसके एक एट्रीब्यूट, अगर किसी टैग का कोई एट्रीब्यूट जो पहले लगा हुआ है उसमें तब्दीली करनी पड़े तो आप इस तरह से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो डॉट उसका SRC, उसका सोर्स आप चेंज कर दो, क्या इमेजेस के टैग में जाके 1.jpg कर दें। वहाँ क्या था पहले हमारे पास सोर्स, यहाँ सोर्स आ रहा है, इमेजेस के में जाओ और जाके 01.jpg तस्वीर पहले लगी हुई इसमें आ रही है, हमने उसकी जगह क्या कर दिया, हमने कहा जी वहाँ जाओ और जाके उसको सिर्फ 1, मतलब मैंने तस्वीरों का नाम 01 उसका पहले डिफ़ॉल्ट का रखा हुआ है, इसका 0 के अलावा सिर्फ 1 है, तो 1.jpg तस्वीर इसका सोर्स कर दो आप। तो ये मेरे पास एक बन गया फंक्शन कि जब इस फंक्शन को
मैं कहीं कॉल करूँगा तो जो पिक्चर पहले आ रही इसको हर जगह हट के 1.jpg नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सेम यही लॉजिक नीचे है, फंक्शन images1, इसका नाम जावा था, इसका मैंने images1 रख दिया। सेम डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट बाय आईडी, गैलरी डॉट src 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, चारों हो गए। अब ये काम कैसे कर रहे हैं जी आकर कि ये फंक्शन तो बन गए, फंक्शन कॉल कैसे किए गए यही वाले, जैसे कि सामने बटन हमारे पास आ रहे हैं, क्लिक करते हैं तो ये काम करता है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें इन बटन्स तक जाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट बटन आ रहा है ये वाला, ये देखिएगा जी, इनपुट टाइप बटन, जैसे ये आ रहा है, उसकी इमेजेस नाम हो गया ऑन क्लिक। जब इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, जावा वाला फंक्शन रन हो जाए। जब इस बटन पे क्लिक करें तो जावा वाला फंक्शन रन हो जाए। तो ये देखें जी क्या होता है, इसके अंदर हमने यही कहा था ना कि अगर इस फंक्शन का काम है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट में जाएं जिसका आईडी गैलरी है उसका src 1.jpg कर दें। जो सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये है 01.jpg, मतलब नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो उसका सोर्स क्या था 1.jpg, इस पर क्लिक किया वो फंक्शन मेरा चलेगा, तस्वीर अपना पूरा सोर्स ही चेंज करके इसको डिस्प्ले कर देती है आकर। 2 पे भी सेम ये लॉजिक है, 3 पे भी सेम ये लॉजिक है। तो मैं जिस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स जाके उस पिक्चर के नाम का चेंज हो जाए करेगा। तो ये हमारे पास हो गया काम। अब यहाँ पे एक और नई चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, ख़ास लाजमी ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ये है, हर फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लिखा है, गेट के बाद क्या लिखा है, ई, एलिमेंट लिखा आ रहा है, उसका जो ई है वो है कैपिटल। ये केस सेंसिटिव है, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने इसी तरह इसी रूल्स को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट को छोड़ के एलिमेंट बाय आईडी, इन तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लिखेंगे तो ये आपका फंक्शन, आपकी कोडिंग काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। ओके जी। ऊपर जो कोडिंग है इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ये देखिए अगर मैं ये मिटा भी दूँ तो फिलहाल अभी इससे हमें कोई टेंशन नहीं, कोई इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। ये देखें मैंने मिटा दिया। आप जो डायरेक्ट मैंने कोडिंग जावास्क्रिप्ट की बताई है, आपने बस उसके ऊपर अपना सोच विचार करके कॉन्सेप्ट बना के काम डन कर लेना है। लें जी, आज हमने एक छोटा सा बेसिक सा प्यारा सा अच्छा सा काम सीख लिया कि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर विद DHTML को यूज़ करते हुए क्या काम किया जा सकता है एक छोटा सा गैलरी बटन्स के ज़रिए। आज हमने स्पेशल काम जो सीखा है वो है DHTML की ये स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो किसी भी टैग का एट्रीब्यूट में चेंजिंग कर सकता है। और दूसरा हमने ये सीखा इंपॉर्टेंट कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या होता है। और थर्ड हमने सीखा कि बटन्स के ऊपर जो कोई भी फंक्शन चलाना पड़े तो उसके लिए आपको करना पड़ता है ऑन क्लिक, वो इवेंट है, और उसके अंदर हमने जो भी फंक्शन होगा उसका नाम यहाँ पे यूँ लिखा जाएगा। ओके जी। तो लेकिन स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन के अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे दूसरे लोग भी देख के इसके मतलब अच्छी राय दे सकें। अगर लेक्चर नहीं अच्छा लगा तो फिर भी नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर, कि मुझे पता लग सके कि इसमें क्या कमी पेशी है, तो नेक्स्ट आपको वो मैं अपडेट करके दे सकूं। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अब तक को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद जी।